और अब देख लेते हैं बाजार खुलने से पहले कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आई है और आपको नज़र रखनी चाहिए। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं, अंचल हैं हमारे साथ और साथ ही संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। अब थोड़ा टाइट है इस समय सिनारियो जो मार्केट में है वो, लेकिन संदीप बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस। देखिए, पहले तो मेहर सिटी की इंडिया के ऊपर रिपोर्ट आई, उन्होंने अपने सेंसेस का जो टारगेट है उसे अपवर्ड रिवाइज किया है। Q4 अर्निंग सीजन खत्म हुआ, कल जीडीपी के आंकड़े भी आए, उसके बाद पहली रिपोर्ट आई है और उसमें सेंसेक्स के जो टारगेट है FY18 एंड के उनको रिवाइज किया गया ऊपर की ओर। टारगेट अब जो बढ़ाकर किया गया वो 32,200 रुपये का किया गया। तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट है सिटी की ओर से। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो कल हम यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहे थे, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी, पॉजिटिव थी, लेकिन आज 4 रिपोर्ट्स आई हैं और चारों ही निगेटिव साउंड कर रही हैं। सबसे पहले आप नोमुरा की बात कीजिए, न्यूट्रल रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, 2361 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका कहना है कि हाईवे पर जो लिकर बैन की खबरें हैं उससे FY18 बिक्री में धीमापन देखने को मिलेगा और GST जब लागू होगा तो इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। तो 2 नेगेटिव है जिस वजह से वो अब भी न्यूट्रल स्टैंड बरकरार रखे हैं। लेकिन इसी तरह से सिटी देखिए, उन्होंने सेल कॉल मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस को 2140 से घटाकर 1940 रुपये किया है। CLSA ने भी अपनी सेल की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस 1400 से बढ़ाकर 1600 किया है, लेकिन जो मौजूदा भाव है उससे काफ़ी नीचे के लेवल्स के जो टारगेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे सुझाए हैं। और आखिर में मैक्वेरी ने भी अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 1600 रुपये के टारगेट रखे हैं CLSA की तरह। इसके अलावा थर्मैक्स के ऊपर 2 रिपोर्ट्स आई हैं। एक तो डॉइश बैंक की रिपोर्ट आई, उन्होंने टारगेट प्राइस 750 से बढ़ाकर 850 रुपये किया है। FY18 और 19 दोनों की EPS एस्टीमेट्स में 12 से 13% की बढ़ोतरी करी है। उनका ये कहना है कि 5 साल से फ्लैटिश काइंड ऑफ नंबर कंपनी पोस्ट करी थी और Q4 के जो नंबर्स आए उसमें पहली बार ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि जो फ्लैट काइंड ऑफ नंबर्स कंपनी पोस्ट करी थी शायद उससे एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड सिटी ने अपनी सेल कॉल मेंटेन रखी है, टारगेट प्राइस 709 रुपये का दिया है। उनका कहना है कि जो नंबर्स हैं वो अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले, लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं वो अब भी उनको महंगे साउंड कर रहे हैं, जिस वजह से वो थर्मैक्स के ऊपर सेल कॉल मेंटेन कर रहे हैं। आखिर में मैक्वेरी की ICICI बैंक के ऊपर रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है। जो टारगेट प्राइस दिया है वो 380 रुपये का दिया है ICICI बैंक पर मैक्वेरी की ओर से, जो कि मौजूदा स्तर से भी देखें तो करीब 50 रुपये के आसपास का अपसाइड दर्शाता है। जी, तो ICICI बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे इनफैक्ट देखना होगा, कल ज़्यादातर ब्रोकर्स बुलिश थे, स्टॉक चला भी था, आज नेगेटिव या फिर न्यूट्रल है, तो कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं दिखेगी, ये देखना होगा। लेकिन अंचल, रिलायंस कम्युनिकेशन पर काफ़ी क्योंकि बातचीत हुई भी है पिछले कुछ दिनों में। अब हाउसेस की जो रिपोर्ट पहले आई है वो तो नेगेटिव रही है। CLSA ने 17 तक के टारगेट्स की बात की थी, अभी कुछ रिलीफ दिख रहा है जैसे मैनेजमेंट की ओर से एश्योरेंस आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए डेट चुकाने के लिए? दीपाली, देखिए अभी भी एक रिपोर्ट है आज मेरे पास रिलायंस कम्युनिकेशन पे HSBC की तरफ से, और रिपोर्ट का जो टोन है, जो नोट है, वो दोनों ही नेगेटिव है। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है रिलायंस की, और साथ ही साफ तौर पे HSBC ने कहा है जो डॉलर बॉन्ड ट्रेडिंग चल रही थी उसे रोक दिया गया HSBC की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है कंपनी के अभी भी अनसर्टन है, क्लैरिटी नहीं आई है। हाँ, मैनेजमेंट ने एक ज़रूर प्रपोजल दिया, लेकिन उस प्रपोजल में कितना काम किया जा रहा है और वो एक्चुअली कितना कर्ज घटाएंगे वो अभी भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा ब्रिटानिया की एनालिस्ट कॉल हुई थी जिसपे सिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। बेसिकली निवेश की सलाह दे रहे हैं और टारगेट को रिवाइव किया है, 3700 से बढ़ा के 3950 किया है। गोइंग प्रोस्पेक्टस 6 से 9 महीने में मैनेजमेंट का मानना है कि कारोबार रिवाइव होता हुआ दिखेगा, और वो कहीं ना कहीं इस पूरी रिपोर्ट का बेस है। प्रेस्टीज एस्टेट के ऊपर 3 ब्रोकर्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। सिटी ने निवेश की सलाह बरकरार रखी है, लक्ष्य बढ़ाकर 300 रुपये किया है। वहीं CLSA ने अपनी बाय रेटिंग मेंटेन रखी है, 318 का टारगेट दे रहे हैं, और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है 242 के टारगेट्स के लिए। इब्का लैब्स के ऊपर नोमुरा की रिपोर्ट आई है, नतीजे कहीं ना कहीं अनुमान से कमजोर हैं, और वही कारण है जो टारगेट्स है और आउटलुक है उसको चेंज नहीं किया है। गोइंग अहेड प्रेशर थोड़ा रह सकता है, ऐसा नोमुरा का मानना है। सिटी BEL पे मानता है उन्होंने टारगेट्स को कट किया है, 208 से घटाकर 199 किया है, और कट करने का प्राइमरी रीजन है जो मार्जिन पे प्रेशर रहा है। और लास्टली मैक्स फाइनेंशियल के ऊपर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, निवेश की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बढ़ाकर 700 रुपये किया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर रिपोर्ट में स्ट्रेस की है कि HDFC लाइफ के साथ जो विलय है उस पर क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, और ये क्लैरिटी जल्द से जल्द आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो आगे चल के शेयर पे शॉर्ट टर्म पे प्रेशर बनता हुआ दिख सकेगा। जी, तो शुक्रिया अंचल और संदीप आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो इन सभी स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। मॉइल पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी अभी खबर आई है एजेंसीज पर मॉइल से रिगार्डेड, वो ये है कि प्राइसेस बढ़ाए हैं मॉइल ने करीब 10% तक। कल ये स्टॉक चला भी था, अर्निंग्स के बाद 8-9 रुपये बढ़कर बंद हुआ था, आज शायद मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखे। और साथ ही अभी हमने थोड़ी देर पहले एविएशन शेयर्स की बात की थी, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर इसलिए भी कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि अभी भी खबर आई है कि IOC ने दिल्ली में जो ATF प्राइसेस हैं उसमें कटौती की है करीब 3.5-4% तक की। तो हो सकता है एक एक्सटेंडेड मूव आज हमें एविएशन स्टॉक्स में फिर से आता हुआ दिखे, स्पेशली जेट एयरवेज पर आप ध्यान दे सकते हैं।
यहाँ हमने कल एक अच्छी रिकवरी देखी भी थी। अविनाश, आप ट्रेडिंग के लिहाज से पिक करेंगे आज कोई एविएशन स्टॉक, और साथ ही मॉइल पर आपकी राय क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ETF प्राइसेस की घटने का जो खबर है वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव रहेगा, और इनको मेरे ख्याल से सारे एविएशन कंपनीज को एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए। बट जैसे मैंने पहले कहा कि जेट सबसे बेहतरीन लगता है बहुत फंडामेंटल व्यू पे भी, क्योंकि नंबर्स जो ख़राब आए थे वो मोरलेस मार्केट्स के उम्मीद के बराबर थे, और आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे वहाँ पे होपफुली क्रूड के प्राइसेस अगर सॉफ्ट रहते तो बोथ फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव जेट एयरवेज वुड बी द बेस्ट पोजीशन स्टॉक इन द एविएशन कैटेगरी। ठीक है।